तो दोस्तों आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 का लॉटरी का रिजल्ट कैसे देखे, यानी प्राथमिकता क्रमांक कैसे देखे कि आपके बालक या बालिका का कौन सी स्कूल के अंदर कितने स्थान पे नंबर आए, ये आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ लॉटरी निकलने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया है, आगे क्या प्रोसेस है, यानी एक अभिभावक को आगे क्या क्या करना है, वो भी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 की ये दूसरी और तीसरी स्टेप है एक अभिभावक के लिए। पहली स्टेप थी फॉर्म भरने की, दूसरी स्टेप है लॉटरी निकलने की और तीसरी स्टेप है रिपोर्टिंग करने की। तो यहां पे सबसे पहले दूसरी स्टेप, यानी आप लॉटरी का रिजल्ट या प्राथमिकता क्रमांक कैसे देख सकते हैं, कहां से आपको देखना है, इसके लिए मैं आपको सीधा अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्राइवेट स्कूल का जो पोर्टल है, जिसे हम पीएसपी पोर्टल या आरटी पोर्टल के नाम से जानते हैं, इस पर आपको आना है और जिसका यूआरएल या लिंक है rajpsp.nic। और वैसे भी आप डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च करोगे पीएसपी पोर्टल, तो देखिए आपके सामने इस पोर्टल के लिंक हैं वो आ जाएंगे। यहां पर किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब किसी स्टूडेंट का लॉटरी क्रमांक या प्राथमिकता क्रमांक देखने के यहां पर मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले तरीका यह है कि इस पोर्टल पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पे देखिए सबसे ऊपर आपको नाम दिखाई देगा अभ्यर्थी प्राथमिकता क्रमांक, और जस्ट इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा केंद्रीकृत लॉटरी परिणाम विद्यालयवार। यदि आपको स्कूल वाइज लॉटरी का रिजल्ट देखना है या प्राथमिकता क्रमांक देखना है तो नीचे वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। यदि आपको पर्टिकुलर किसी एक ही बालक का प्राथमिकता क्रमांक या लॉटरी क्रमांक देखना है तब आपको ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है। पहला तरीका तो ये। अब दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए एक लिंक और देखने को मिलेगा आपको, छात्र ऑनलाइन आवेदन। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जिस समय आपने स्टूडेंट का आरटी का फॉर्म भरा था सेम वही पेज है। अब यहां से भी आप है लॉटरी का रिजल्ट है वो देख सकते हो। यहां पर आओगे तो देखिए सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा अभ्यर्थी प्राथमिकता क्रम और जस्ट इसी के नीचे केंद्रीकृत लॉटरी परिणाम विद्यालयवार। आप कहीं से भी ये रिजल्ट है वो देख सकते हो, दोनों की सेम ही प्रोसेस है। देखिए यहां पर भी सेम ही नाम है और पीछे भी यहां पर भी देखिए सेम ही नाम है। किसी एक लिंक पे है वो आप क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट की प्राथमिकता क्रमांक देखने का तरीका आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टूडेंट का जो आरटी का फॉर्म था वो फॉर्म नंबर या एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये एप्लीकेशन नंबर वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे ये जो कैप्चा दी गई है ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने कैप्चा भी डाल दिया। उसके बाद आपको परिणाम देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो शायद आपके सामने भी इस प्रकार का एक एरर पॉपअप है वो आ सकता है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 70/2024-25 के लिए आरटी निःशुल्क प्रवेश हेतु केंद्रीकृत लॉटरी परिणाम दिनांक 1 मई 2024 को 4 PM के पश्चात पोर्टल पर देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों फिलहाल यहाँ पे लॉटरी का रिजल्ट नहीं आया। हालांकि 1 मई को ही रिजल्ट आना है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो शाम के 4 बजे के बाद आएगा। वो 4 बजे भी आ सकता है, 5 बजे भी आ सकता है, 6 बजे भी आ सकता है, लेकिन वो शाम को आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फिलहाल हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो लगभग 1:30 बजे के लगभग है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे ये टाइम ऑफ हो जाएगा और लॉटरी का रिजल्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लिस्ट है वो दिखाई देगी। अब वो लिस्ट कैसे दिखाई देगी आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको स्कूल वाइज है लॉटरी का रिजल्ट देखना है तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोकेशन के द्वारा भी है सर्च कर सकते हो और स्कूल के नाम के द्वारा भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो भी जिला है वो जिला यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा।
जो भी आपका ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जो कैप्चा दे रखी है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उस एरिया के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनकी लिस्ट दिखाई देगी। अब आपने अपने बालक बालिका का जिस स्कूल में फॉर्म भरा है पर्टिकुलर उस स्कूल के लिंक पे आपको क्लिक करना है और प्राथमिकता क्रमांक आपको है वो दिखा देगा। अब वो प्राथमिकता क्रमांक किस तरह से आपको दिखाई देगा वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले यहां पे मैं एक तीसरा तरीका और आपको बता रहा हूं लॉटरी देखने के लिए। कई बार देखिए यहां पे देखिए पोर्टल पे आपको दिक्कत आ रही है, कई साथी हैं वो डायरेक्ट पोर्टल पे नहीं आ पाते हैं, तो इस समस्या का समाधान भी हमने कर दिया है। देखिए इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। ठीक है, यहां पर आने के बाद आपको प्राइवेट स्कूल का एक मेनू मिलेगा। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के सबसे लास्ट में आना है और जैसे आप सबसे लास्ट में यहां पे आओगे तो यहां पे देखिए आपके लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक कर लेना, अपने आवश्यकता के अनुसार वही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये था तीसरा तरीका। चलिए अब लॉटरी क्रमांक में आपको बताता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पहले बताया कि शाम को यहाँ पे है 4 बजे के बाद ये रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक पुरानी वीडियो की मदद आपके लिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको थोड़ा सा वो समझा सकूं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही लॉटरी डिक्लेयर हो जाएगी तो इस तरह से यहाँ पे स्कूलों का नाम दिखाई देगा। आपने जिन जिन स्कूलों के अंदर है फॉर्म भरा था उन सभी का नाम आपको दिखाई देगा। यदि आपने 5 का भरा है तो 5 का दिखाई देगा, यदि 2 का भरा है तो 2 का आपको दिखाई देगा। अब जस्ट इसी के आगे लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा प्राथमिकता क्रमांक और हर एक स्कूल के आगे यहाँ पे देखिए एक नंबर दिया गया है। तो यही जो नंबर है वो है प्राथमिकता क्रमांक। देखिए इस बालक का इस स्कूल के अंदर पहली वाले के अंदर तो देखिए 19 नंबर आया है, दूसरे के अंदर 7वां नंबर आया है और तीसरे के अंदर 23वां नंबर आया है, फिर देखिए 68 है, 97 है। इस तरह से ये नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे है यही है वो लॉटरी क्रमांक, यही है वो प्राथमिकता क्रमांक। तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम लॉटरी का रिजल्ट है वो देख सकते हैं। महज मैंने आपको डेमो के द्वारा समझाने की कोशिश की है क्योंकि अभी तक रिजल्ट वो फाइनल डिक्लेयर नहीं हुआ है। यदि आपको रिजल्ट देखते समय किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर अवगत करवाएं। आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब आगे आपको बताता हूं कि जब एक बालक या बालिका का लॉटरी में नंबर आ जाता है तो उसके बाद आगे अभिभावक को क्या क्या करना है। तो यहां पे ये तीसरी स्टेप है और तीसरी स्टेप के अंदर यहां पे अभिभावक को है ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो करना पड़ेगा। देखिए जब तक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करोगे तब तक आपके बालक बालिका का जो आवेदन फॉर्म है किसी स्कूल में नहीं जाएगा। देखिए आपने आवेदन के समय है अधिकतम 5 स्कूलों का चयन किया। जरूरी नहीं आपने 2 भी भरी होगी, 3 भी भरी होगी, वो तो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने स्कूल उस एरिया के अंदर है। तो यहां पे जितनी अधिकतम आपने स्कूल भरी थी उनमें से किसी एक स्कूल के लिए आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। सभी 5 में एक साथ आप नहीं कर सकते। 5 में आपने एक साथ आवेदन किया है लेकिन रिपोर्टिंग आपको केवल एक स्कूल में ही करनी पड़ेगी और ये रिपोर्टिंग करने की जो अभी तक लास्ट डेट है 8 मई 2024 तक है। ध्यान रखना इसके बाद यहां पे डेट नहीं बढ़ेगी। यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो भैया आपके सामने बड़ी समस्या आ जाएगी। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है और फिर आप मत कहना कि राजगुरु जी हम ये कर गए, ये भूल गए, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया गया। क्योंकि यदि इन 5 स्कूलों में से आपने किसी एक स्कूल में समय रहते रिपोर्टिंग नहीं की तो फिर यहां पे देखिए पोर्टल है ऑटोमेटिक अपनी मन मर्जी से किसी एक स्कूल में रिपोर्टिंग कर देगा और बाद में स्कूल बदली नहीं जाएगी। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो यहां पे 8 मई से पहले पहले आपको रिपोर्टिंग है वो कर देनी है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा जो प्राथमिकता क्रमांक आपको देखने को मिला इसका मतलब क्या वो आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। यहां पे देखिए जिस स्कूल में आपके बालक बालिका का प्राथमिकता क्रमांक है सबसे कम है तो आपको उस स्कूल में है वो रिपोर्टिंग करनी चाहिए क्योंकि वहां पे आरटी में एडमिशन होने के ज्यादा चांसेस है वो यहां पे रहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, फिर भी ये पक्का नहीं है कि यहां पे मान लेते हैं कि किसी स्कूल के अंदर प्राथमिकता क्रमांक 1 ही आ गया और आपने उसी स्कूल में रिपोर्टिंग कर दी तो भैया आपके बालक बालिका का 100% वो एडमिशन हो ही जाएगा। ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे डिपेंड करेगा नॉन आरटी के सीटों के ऊपर। यदि स्कूल के द्वारा अपने पोर्टल पे
नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डेटा एंट्री नहीं करते हैं या फिर एडमिशन नहीं करते हैं, तो भैया आरटी वाले कहां से एडमिशन होंगे? क्योंकि आरटी का और नॉन आरटी का जो रेशियो होता है वो 25 और 75% का होता है। तो यहां पे इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग के समय और आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक स्कूल को सिलेक्ट करना है। दस्तावेज आपने पहले ही अपलोड कर दिए, आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहां पे स्कूल की बारी आती है। स्कूल के द्वारा दस्तावेज की जांच की जाती है। यदि कोई गलती पाई जाती है तो ऑब्जेक्शन है वो लगा दिया जाता है, फिर से आपको री अपलोड करना पड़ता है। तो यहां पे आरटी का एक निश्चित टाइम फ्रेम है, उससे पहले पहले आपको ये काम करना है। बस आज की इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। आने वाली वीडियो के अंदर आपको रिपोर्टिंग और आगे की डिटेल से जानकारी वो बताने वाला हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।